Afternoon, all of you. This is Subham, and you are watching my YouTube channel Secondary Level Mathematics. तो हम लोग अभी तक लीनियर इनइक्वेशंस में कुछ थ्योरी पे पार्ट्स को डील कर रहे थे और आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करेंगे। न्यूमेरिकल सेक्शन को डील करने से पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग को जानना। पहला है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। क्या होता है रिप्लेसमेंट सेट और क्या होता है सॉल्यूशन सेट, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है? बोला ऐसा सेट जिससे कि हम लोग वैल्यूज़ निकाले वेरिएबल का, ठीक है, इन इक्वेशन में जो इन्वॉल्व है। मान लीजिए कोई एक इनइक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ निकाले, ठीक है। वो वैल्यूज़ जिस भी सेट से हम लोग चूज़ कर रहे हैं, जिस भी सेट से हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो सेट हमारा क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट होगा। नहीं समझे? जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपली बोल रहा है एक इनइक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, इन इक्वेशन का कुछ सर्टेन वैल्यूज़ आएंगे, वो वैल्यूज़ जिस भी सेट से हम लोग निकाल रहे हैं, जिस भी सेट से हम लोग चूज़ कर रहे हैं, वो सेट हमारा रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y इज़ लेस देन 6 दिया हुआ है एक इक्वेशन हम लोग को, तो y इज़ लेस देन 6 का वैल्यू एक कंडीशन के साथ दिया हुआ है कि y नेचुरल नंबर का मेंबर होना चाहिए। तो y का वैल्यू लेस देन 6 जो है, नेचुरल नंबर्स के मेंबर में क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से। तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, समझ में आया। फिर बात आता है सॉल्यूशन सेट का। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो बोल क्या रहा है कि अगर कोई इनइक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है और उसके जो वैल्यूज़ हम लोग रिप्लेसमेंट सेट से निकाल रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, वो सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्या बोला, अगर कोई हम लोग को एक इनइक्वेशन दिया हुआ है तो उसके जो भी वैल्यूज़ हम लोग रिप्लेसमेंट सेट से चूज़ कर रहे हैं, वो सारे वैल्यूज़ सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ आ रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट से चूज़ करने के बाद, वो सारे वैल्यूज़ का जो सेट बनेगा वो हमको सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कंडीशन दिया, यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है y इज़ लेस देन 5। ये जो इनइक्वेशन है उसमें हम लोग को रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो y लेस देन 5 जो है, नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से हो सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, लेस देन 5 है इसलिए। ठीक है, तो ये चारों जो हुए वो मेरे सॉल्यूशन हो गया, और साथ ही साथ इन चारों का जो सेट बनेगा वो मेरा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। बात क्लियर हुआ? अब मूव करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर इनइक्वेशंस पे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम होंगे और 6 नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन 8 को समझ करके बुक में जितने भी क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज के, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, डिफरेंट बुक्स के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको आपको बनाना है और बना करके ट्रूली आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों से क्वेश्चंस ना बने वो एक बार फिर से जा कर के मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या तो फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो बोल रहा है कि हम लोग को इनइक्वालिटी दिया हुआ है 3 - 2x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू x - 12 सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है ये, और रिप्लेसमेंट सेट मेरा क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्व करना है, और इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये तो हम लोग रिप्लेसमेंट सेट को सॉल्व करके, रिप्लेसमेंट सेट से नंबर चूज़ करेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, और जो भी वैल्यूज़ आएंगे उसका सॉल्यूशन सेट क्रिएट कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी साथ में काम करते चलेंगे कि अगर उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में पॉसिबल है तो हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ वो भी करते चलेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन
इनइक्वेशन हम लोग को ये दिया हुआ है और रिप्लेसमेंट सेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का सिंपल सा टेक्निक ये बता देता हूँ मैं। पहला क्या है कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लाना है। अगर कोई पॉजिटिव टर्म को जो है हम लोग किसी भी तरफ लेकर के जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाना है, ये दो बात। तीसरा बात क्या है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा इस साइन में, ठीक है। या फिर अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे इनइक्वालिटीज़ में, है ना। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं पूरा का पूरा इनइक्वेशन को, तो ये जो इनइक्वेशन है अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है। मेन बात इतना ही है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस x को, ये पॉजिटिव है, इधर लाने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -x -2x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 3 जो है इधर लाने का कोशिश करते हैं। तो क्या बन जाएगा, -12 -3, है ना। तो क्या बनेगा, -3x क्या होगा, माइनस माइनस प्लस एंड साइन विथ ग्रेटर 1। तो प्लस जब होगा तो 2x + x 3x बना, और साइन विथ ग्रेटर 1 क्या है, 2x बड़ा नंबर है x से, इस कारण से साइन विथ ग्रेटर 1 माइनस आया, ठीक है। तो -3x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू -15 होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों नेगेटिव टर्म है, तो क्यों ना हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3x इज़ लेस देन इज इक्वल टू माइनस ऑफ -15, है ना। तो ये बन जाएगा 15। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज़ लेस देन इज इक्वल टू, सिंस ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा साइन में। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा कि 3 5 जा 15, ऐसा काट मत दीजिएगा। इन इक्वेशन में ऐसा करने से आप लोगों का नंबर कट जाएगा बोर्ड में, ठीक है। टीचर ढूंढता है ऐसा गलती, अगर ऐसा गलती अगर आप लोग कीजिएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। तो x जो है हमारा क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 5। ये तो हमको मिला कि क्या क्या मतलब क्या कंडीशन है। और साथ ही साथ हम लोग को रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ था, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हम लोग को दिया हुआ था। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं x लेस देन इज इक्वल टू 5 के लिए। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5, क्योंकि लेस देन इज इक्वल टू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जानना है, ये सारे मेरे क्या हुए, सॉल्यूशंस। क्या हुए, सॉल्यूशंस किसका, ऑफ द इनइक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन सेट अगर हम लोग को पूछ रहा है तो सॉल्यूशन सेट को मान लेते हैं हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स। बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से बोलते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x इज लेस देन इज इक्वल टू 5 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हम लोग 8th क्लास में ये बात भी पढ़े थे कि कुछ कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप में जो है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसमें हमको वैल्यूज़ पता चल रहा था कि 1 2 3 4 5 आएगा, इस कारण से मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जिसमें वैल्यूज़ पता नहीं चल पाए या फिर बहुत सारे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करे तो उस जगह पे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन, या फिर बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, या तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ग्राफ पे, ठीक है। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होगा x बार, नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या बोल रहा है, वैल्यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैल्यूज़ है, यहाँ मान लेते हैं 0 है हमारा, यहाँ मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। तो कौन कौन सा वैल्यूज़ आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये
ये और ये। तो ये हुआ हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इस इनइक्वेशन का। अब मूव करते हैं हम लोग इनइक्वेशन नंबर 2 पे। इनइक्वेशन नंबर 2 क्या है कि हम लोग को दिया हुआ है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स। अब 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा -3, ठीक है। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाइड अपॉन 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x माइनस 1 से, ठीक है। व्हेन x जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए वो बता रहा है। x जो है वो इस सेट का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो इस सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो इस सेट से जितने भी वैल्यूज़ होंगे वही वैल्यूज़ हम लोग इसके अंदर से लेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, रिप्लेसमेंट सेट, और ये मेरा क्या हुआ, इनइक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इन इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2 दैट मीन्स -6, 3x और साथ ही साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग प्लस माइनस माइनस होता है और साइन विथ ग्रेटर 1 देखते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस सिर्फ माइनस होगा, ठीक है, या फिर माइनस माइनस सिर्फ प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा और साथ ही साथ साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस। मतलब क्या, माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर के प्लस देंगे। अब ऐसा नहीं है कि दोनों टर्म को ऐड कर देना, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते थे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x बना देते थे और साइन विथ ग्रेटर 1 लेते थे। अगर यहाँ पे -2 और -3 है तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, +6, ठीक है। ये सब बेसिक बात है जो मैं याद दिला दे रहा हूँ, बहुत लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो x माइनस 6 माइनस 3x आया इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3x दैट मीन्स 6x एंड माइनस 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये अब क्या बन जाएगा, -2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 6x माइनस 2, ये बना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, -6x माइनस 2x, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर को अगर पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर है उसको अगर LHS से RHS की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ साइन चेंज होगा, किसका, नंबर का, ठीक है, ये साइन नहीं चेंज होगा। तो -6x माइनस 2x इज ग्रेटर देन -2 और ये -6 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -8x इज ग्रेटर देन +4, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 2 4 एंड साइन विथ ग्रेटर 1 प्लस, ठीक है। तो क्या मिला, -8x इज ग्रेटर देन 4। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, -8x और इधर बन जाएगा -4। लेकिन क्या करें, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो हम लोग का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्या करेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो बन जाएगा 8x इज़ लेस देन -4, ठीक है। तो x का वैल्यू अब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, 8x अपॉन 8 इज़ लेस देन -4 अपॉन 8। तो हम लोग बोल सकते हैं x इज़ लेस देन -12, है ना। क्या बना, x इज़ लेस देन -12। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसके नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए अभी एक रफ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 0, यहाँ पे मान लेते हैं -1, यहाँ पे मान लेते हैं -2, यहाँ पे -3, -4 अप टू जहाँ तक जाए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समझिएगा मेरा बात को, कि अच्छा ये बताइए पहले कि -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। -1 जो है बड़ा है -2 से, है ना। इधर साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगे वो क्या होगा, बड़ा वैल्यू होगा। तो -1 क्या है, -2 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन सही होगा, ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि
-3 विल बी लेस देन -2, या फिर ये बोल सकते हैं कि -2 विल बी ग्रेटर देन -3। क्या बोल सकते हैं? -2 विल बी ग्रेटर देन -3। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये दो कंडीशन को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। और लेस देन में अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि -2 इज़ लेस देन -1 एंड -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है। ये सारे गलत स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा तो गलत हो गया। बचा कौन कौन सा? हम लोग को ये पता चला कि जो भी राइट साइड वाला पोर्शन है वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो छोटा होगा। डैट मीन्स -2 विल बी लेस देन -1, ठीक है, एंड -3 विल बी लेस देन -2। साथ ही साथ -1 विल बी ग्रेटर देन -2, -2 विल बी ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंडीशन के साथ हम लोग चलेंगे। हम लोग को पॉइंट क्या आया? x इज़ लेस देन -1/2, x इज़ लेस देन -1/2। अच्छा, -1/2 कहाँ होगा? यहाँ कहीं, ये हो गया -1/2, है ना, यहाँ कहीं -1/2 हुआ। अब बोला -1/2 से छोटा वैल्यू, तो इधर हम लोग जान रहे हैं कि इधर कौन सा वैल्यू आएगा? बड़ा वैल्यू। राइट साइड में क्या होगा? बड़ा वैल्यू आएगा। तो छोटा वैल्यू किधर जाएगा? इस साइड, है ना। तो -1/2 से छोटा वैल्यू इस साइड की ओर जाएगा, मतलब -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा ये हम लोग को बताएगा हमारा रिप्लेसमेंट सेट। कौन सा सेट? रिप्लेसमेंट सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट में वैल्यूज़ कहाँ तक गए हैं? -3 तक। और वो भी कौन कौन सा वैल्यूज़ है? -1, -2 एंड -3। तो सिर्फ इन्हीं तीन को हम लोग देखेंगे, है ना। तो -1/2 से छोटा में -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? -1, -2 एंड -3। तो ये तीनों में हम लोग क्या करेंगे? डॉट्स लगाएंगे, इस पर हम लोग ये नंबर लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है? सीधा सा बात ये बोलना चाह रहा है कि ये तीनों जो है मेरा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं -1, -2 एंड -3। बात समझ में आई?